सात PIR ना, प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है। और उसमें हुआ ये था कि हमने मटेरियल्स में जो है अपना MRP की चीज़ें सेट नहीं की थी, इस वजह से वो MRP रन नहीं करने दे रहा था हमें उसकी। ठीक है। अच्छा, मैंने जो है कुछ आइटम्स बनाए फिर दोबारा से, ताकि हमारा टाइम बच सके क्लास में। ठीक है। और एक दफ़ा उसको व्यू कर लेते हैं हम, ताकि आपको भी नॉलेज बढ़ जाए क्या चीज़ें हमने मिस की थी, और वो सही। हम सेट कर लें। नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करें खुद, तो उसको सेट कर सकें। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये नज़र आ रही है आपको? जी। MM02 में मैं आ गया। MM02 देखिए है अपना। आपने बात करी थी, कनेक्ट करने में बहुत मुश्किल कर रहा था बार बार। हाँ, असल में वो उन्होंने गाइड किया है दूसरे स्टूडेंट, वो अब ना करेंगे ना। मतलब इस तरह से अब ना करें। जिस उस वक्त से ही चल रहा होता है। तो कहते ठीक है, मैं दूसरी डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है ना, मैं बता दूंगा कि उस तरह से। तो अभी मैं कल परसों मैंने की आइटम अगर रेट किया तो ऐसा प्रॉब्लम आया ही नहीं मुझे ना। इसका मतलब उन्होंने गाइड कर दिया होगा दूसरे दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स। आकाश कहीं चले गए थे? हाँ, नहीं नजर आ रहे। नहीं। हाँ, शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। उनका मैसेज आया, लेट मी इन वंस अगेन। सब ठीक। ठीक है। अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है? हाँ, मैं कर हम्म। हो गई। स्क्रीन अपीयर हो गई। जी जी, हो गई। ठीक है। एक मिनट, आ गए नहीं आए फिर ये फिर रह जाएगा। चलिए, आइटम तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ठीक देखिए। है। हाँ, थ्री 348 से। 350 मैंने क्रिएट किया है। और ठीक है, यहाँ बाकी तमाम चीज़ें तो वही हैं। ठीक है। लेकिन ये MRP 1 में अगर हम आए, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट MRP टाइप मैंने दे दिए। लास्ट टाइम यहाँ तक तो हम शायद देख लिया था। प्री पॉइंट दे दिया है। और मेन थिंग जो है वो इसकी वो है। ये रीऑर्डर पॉइंट मतलब जी, रीऑर्डर पॉइंट ये होता है कि आपने अ, इस पर्टिकुलर मटेरियल को कब दोबारा ऑर्डर करना है। आपके स्टॉक में कितनी कम रह जाए तो दोबारा इसको इनिशिएट करना है, इसको दोबारा ऑर्डर करने की। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक ना? है।
तो ये होता है। ये कहाँ चले गए? चले हम स्टार आगे तो बढ़ते हैं। बहरहाल आपने प्लान चेंज किया? प्लांट मैंने चेंज किया, Xamarin 3 ले लिया है। आप लोग भी इस पे करिए क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। कौन ठीक है। से करेंगे? अच्छा। हाँ, तो Xamarin 3 को दोबारा कॉन्फ़िगर किया है और उस पर फिर हम आगे बढ़े। ठीक है ना? तो इसी पे आप क्रिएट कर लीजिएगा अपना आइटम्स में। प्लान चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये देख लें, ये है स्ट्रेटेजी ग्रुप। मैंने आपको टेक्स्ट में वहाँ बता भी दिया था ना, कि आपने क्या करना है एक्चुअली। MRP 1 में जो है ना वो आपने जो है वो MRP टाइप लेनी थी, जो भी हमने देख लिया। ठीक है। और MRP 3 में ये लेना है, स्ट्रेटेजी ग्रुप में आके आपने मेक टू स्टॉक प्रोडक्शन लेना है। ठीक है, व्यू हो रहा है आपको? ठीक है। जी जी। ये मैंने सेट कर लिया है, तो इसकी वजह से मैं अब मुझे ये प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट में जनरेट कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे नहीं रोकनी गई। ठीक है। ठीक है। तो हम उस पर आ जाए। ये आपका थर्ड मटेरियल नंबर था, मैं ये नोट कर लेता हूँ ना। 350 था। 350 था। ठीक है। 350 है। टोटल 18 डिजिट्स का ये चल रहा है हमारा कोड ना। तो मतलब 15 जीरो के बाद 350 होगा। ठीक है। वैसे तो आप ठीक थ्री है। फिफ्टी टाइप करके स्पेस करेंगे जी ना। हाँ, जी जी जी। तो आपको मिल जी। जाएगा। ठीक है। वो खुद ही गाइड दे देता है आपको। ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है हमारा प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट की क्रिएशन का। उसका टी कोड क्या था हमारा? MD61। MD61 था, बिल्कुल। मैं टाइप करता हूँ। हम्म, और यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आपने किस लेवल पे ये रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूट करनी है, आइदर मटेरियल लेवल पे करनी है, प्रोडक्ट ग्रुप लेवल पे करनी है, या किसी और लेवल पे करनी है। ठीक है। तो मैं मटेरियल लेवल पे हम जाएंगे, अपना आइटम कोड देंगे यहाँ पे। अब चाहे, अभी। ठीक है ना, जैसे लास्ट जो आपका आइटम कोड एग्जीक्यूशन में होता है, लास्ट सिस्टम सिलेक्शन होता है, ऑटोमेटिक वो ले आए यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, MRP एरिया सेलेक्ट करना है। ये हम ये MD61 आपने एंटर किया तो हम ये आ गया, खुद ही आ गया ना। MD61 टी कोड है फॉर द क्रिएशन ऑफ प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स। ऊपर देखिए हाँ हेडिंग, ठीक है। जी क्रिएट जी। प्लान इंडिपेंडेंट नहीं, रिक्वायरमेंट। आज मैं समय में दिखा नहीं आपने ना टाइप करते हुए, मैं इसलिए मैं पूछ रहा था हमने। MD61। ठीक। ठीक है। ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट लेकर आया ना, लास्ट यही था, वरना तो फिर ये हमें सर्च करना पड़ता। हाँ, देखिए इसका तरीका ये, मैं यहाँ 350 टाइप करूंगा। ठीक है। और स्पेस दूंगा। ठीक है। बल्कि कुछ भी नहीं किया, स्पेस दिया, तो मेरे पास ये रिसेंटली आ गए। ठीक है। और मैं एक 350 करूं। अच्छा, स्पेस पहले आ रहा था। ये 350 ये ले आया। ठीक है। रिसेंट लिस्ट के अंदर। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। सर्च के थ्रू आना चाहें तो आप फिर सर्च प्रेस करना होगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर मैं टाइप कर दूं, FG बुक करके था। FG बुक फुल डिस्क्रिप्शन क्या था मेरे जहन में नहीं है, शायद ये था। ठीक है, ये ले आया। ठीक है। ठीक है। और आइटम सेलेक्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना प्लांट लिया और MRP एरिया लिया, और उसके बाद जो है वो डिफॉल्ट में ये
फ्रॉम और टू डेट ले ला रहा है कि आपने किस पीरियड। वो हमारा क्या है, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं इसमें। लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था, ड्रॉप डाउन में जो लिस्ट आ रही है कि आप डिफरेंट पीरियड पे भी चला सकते हैं, मंथ पे भी चला सकते हैं। तो हमने नॉर्मली जो है क्या करते हैं, हम मंथ फॉर्मेट पे चलाते हैं कि पूरे मंथ फॉर्मेट पे चले। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो आगे ये प्रोसीड हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट की स्क्रीन लाके खोल दी। ठीक है, क्योंकि हमने मंथ दिया था ना वहाँ पे, इसने क्या किया, आगे मंथ वाइज इसने कॉलम्स बना दिए। ये नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, पहला मंथ दिसंबर 2023 आ रहा है, फिर सेकंड मंथ जनवरी 2024, फरवरी, इस तरह इसने मंथ बना दिया। अब मैं इनमें हर मंथ की अलग से रिक्वायरमेंट डाल सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे यहाँ टाइप मैंने की हुई पहले से 100 तीन मंथ ये 100 क्या है आपने टाइप किया है? क्वांटिटी, इस मंथ में मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है इस पर्टिकुलर मटेरियल की जो मैंने लिया है। ठीक है, सही। ठीक है, इतने अच्छा। मटेरियल की मुझे प्रोडक्शन करनी है, तो इसके इसके बेस के ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट बन रही है इसके बॉम्ब को यूज करते हुए, बिल ऑफ मटेरियल को यूज करते हुए, उस लिहाज से सिस्टम जो है वो रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे समरी बता रहा है, मैंने यहाँ तीन में डाली, 100 300 टोटल हो गए। ठीक है, तो आइटम्स टैब में आता हूँ, तो ये इसके आगे टेक्स्ट भी दिखा रहा है मुझे, और इसका प्लान क्वांटिटी 300 दिखा रहा है। ठीक है, सम करके ये टोटल इतनी जो है वो प्लान क्वांटिटी आपकी जनरेट हो गई है। और ठीक सर है, ये आर टाइप में एलएसएफ जो है ये आपने दिया है या इसने खुद लिया है? ये खुद लेकर आया है, इसको खुद हम देख लेकर ये लेते हैं। है क्या? आइए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मेक टू स्टॉक प्रोडक्शन है। ठीक है, रिक्वायरमेंट टाइप एक्चुअली है कि, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एलएसएफ लेके आया, क्योंकि हमने इसके बेस डेटा में वहाँ पे एमआरपी हाँ, में जाके मेक हमने टू स्टॉक बने। मेक टू स्टॉक दिया हुआ था, तो उसने पिक कर लिया। ठीक। ठीक है। ठीक। अच्छा, किसी फील्ड के समझ में नहीं आया तो उस फील्ड पे आप F1 करें ना। जैसे मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, मैंने F1 प्रेस किया, कि ये ऑनलाइन हेल्प दे देता है। ठीक है। अच्छा, F1 के थ्रू। हाँ, किसी भी फील्ड के समझ में नहीं आया ना कि किस पर्पस के लिए। ठीक है ना, एक जी। एक हद तक ये F1 प्रेस करें तो आप जिस तरह यहाँ पे दिखा दी ना, इसमें रिक्वायरमेंट टाइप डिटरमाइंस द प्लानिंग स्ट्रेटेजी टू बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। ठीक है, या आपने जो रिक्वायरमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें प्लानिंग स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो होनी चाहिए, वो ये। और प्लानिंग स्ट्रेटजी क्योंकि हम MRP 3 टैब पे ले चुके थे साइट में, तो इसने वही यहाँ पे वही कॉपी। ठीक है, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई, ये स्टेप हमारा नीचे मैसेज आ गया, रिक्वायरमेंट सेव। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं, फिलहाल तो नहीं है भाई, अब अच्छा, जनरेट वकास करेंगे तो आप पता चलेगा। अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गए तो हमने वो आइटम सेटअप में जाके देख लिया था क्या चीज़ें लास्ट टाइम हमने मिस की थी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, सर वो एक बार देख को दोबारा रिपीट कर दें, क्योंकि अभी मैं कनेक्ट तो हो गया था लेकिन मेरी है ना लैपटॉप से वॉइस का थोड़ा मसला चल रहा था। चले तो इस वजह से मैं समझा फटाफट देख लेते हैं। प्रॉब्लम, फिर मैंने मोबाइल से ज्वाइन कर लिया। देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट किया था, अब हम देख लेते हैं। टेस्ट टेक्स्ट लास्ट टाइम मैंने कर दिया था कि MRP 1 में आपने क्या करना है। ये आइटम खोलिए मैंने, ठीक है, क्विकली हम देख लेते हैं। ठीक है, MRP 1 में आपने एक्चुअली ये देनी थी, MRP टाइप देनी थी। ठीक है, रीऑर्डर पॉइंट और MRP कंट्रोलर। अच्छा, ये कंट्रोलर क्या था? ये जनरेटर खुद ही होता है ये? ये जनरेट खुद ही होता है आपके उसके ऊपर ना। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है। अदरवाइज आप नहीं कर सकते तो इसका टी कोड देख लेंगे, और सिर्फ ये कोड और इसमें डिस्कशन आता है, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, आप आराम से क्रिएट कर सकते। ठीक है, अगर आपके नया कोई वो प्लांट हो जिसमें क्रिएटेड नहीं है तो आप इजीली कर सकते। ठीक है,
ठीक है। रीऑर्डर पॉइंट हमने देखा था अभी, अपने उमैर ने सवाल किया रीऑर्डर पॉइंट क्या था, क्या होता है। रीऑर्डर पॉइंट जो है ना, ये देखें, ये F1 मैंने प्रेस किया ना तो इसकी पूरी हेल्प दे दी इसने। ठीक है। ठीक ठीक और ठीक। ये मैंने आपको बताया बताया था कि इसका स्टॉक जब इस क्वांटिटी से बिलो फॉल करेगा तो आ, तो वो क्या करेगा, सिस्टम इसका दोबारा रिक्वायरमेंट प्लानिंग की तरफ आपको इंडिकेशन देगा। ठीक है। ठीक है। और MRP वन टैग में, वन टैब में आपने ये देना था, MRP 3 टैब में आते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें देनी थी, बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप से उठ के MRP ग्रुप देना है आपने यहाँ पे। MRP ग्रुप 1 का मतलब क्या है कि आपका जो भी आपने इस प्लान में बना हुआ होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और MRP टाइप में PD लेने फॉर द प्रोडक्शन के लिए, और MRP कंट्रोलर में 1 लेने तो आपका डिफॉल्ट वाला आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, प्रकाश क्लियर है। बस ये दो चीजें जी ऐड, ठीक। दो टैब में डेटा ऐड किया था तो हमारा PIR जो थी प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट वो हमारी जनरेट होनी शुरू हो गई। जो मैसेज आ रहा था कि MRP के आपके पैरामीटर्स डिफाइंड नहीं है, वो अब मैसेज आना खत्म हो गया। ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रन करना है MRP को ताकि हम रिक्वायरमेंट जो जनरेट हुई है उसको देख सकें। उसका कोड क्या है, उसका कोड है MD02। ठीक है। MD02 होता है, किस लिए होता है कि आपने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो एग्जीक्यूट करनी है अपने प्लांट लेवल के ऊपर। ठीक है। डिफॉल्ट में हम्म, ही आया था, मटेरियल कोड मेरे लिए आया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये T कोड नोट कर लें, MD02 है। और ये यूज होता है MRP रन करने के लिए, तो एग्जीक्यूट और रन MRP। MRP स्टैंड फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। ठीक है। जो भी मटेरियल आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो जनरेट करने की होती है। ठीक है। ठीक है, डिफॉल्ट चीज़ें ये खुद लेके आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं, देखें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ मैं जिक्र कर देता हूँ। ये देखें, क्रिएट परचेज रिक्वेजिशंस, ये नज़र आ रहा है जहाँ पे टूल, ऑप्शन 2 लिखा हुआ है। इसमें जी ये होता है कि आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जैसे अगर वो रॉ मटेरियल है और वो परचेज होता है ना, तो सिस्टम जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, मटेरियल्स मैनेजमेंट जो है वो रिसीविंग वगैरह होती है, और फिर वो रॉ मटेरियल जो है आपका स्टॉक में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। ये समझ लें कि आपने प्रोडक्शन प्लानिंग में अपनी तो रिक्वायरमेंट जनरेट कर, सर आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही आपको? सर आपकी आवाज चली गई। एक मिनट। हेलो। हाँ आवाज चली। नहीं सर, इस पेज को रिपीट कर देंगे क्योंकि आवाज बहुत वो हुई है इस पेज पे। अब आइए सही। हाँ अब आई। ठीक है, चले मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन के पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा था, इसी को कह रहे हैं। ठीक है। जी जी जी। जी जी। परचेज रिक्वेजिशन एक्चुअली क्या होती है, जब हम अपना कोई भी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं ना, तो उसके बॉल में हमने बताया हुआ है इसमें कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है। सर फिर चली गई आवाज। अब आ रही है? जी जी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हाँ अब नहीं, अब क्लियर है।
ठीक। अच्छा बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था, क्रिएट परचेज एक्विजिशन का जो टैब है, यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें टू देने का मतलब होता है कि जैसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट, का मतलब क्या है, आप कहें कि भाई मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने फिनिश गुड की। ठीक है, फिनिश गुड की प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे जाहिर बात है उस पे रॉ मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जी बिल्कुल। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा तो वो कहाँ से आएगा? वो तो परचेज होगा। और परचेज कौन करेगा? एमएम वाला करेगा, मटेरियल्स मैनेजमेंट वाला। उसके लिए उसको अपने साइकिल चलाने की पोजीशन सर आप गई आवाज। एक मिनट रुकिएगा, मैं दूसरे Recording in progress. थोड़ा, ये आ रही है आवाज से? जी सर। जी। एक, ठीक है। ठीक है, तो एमएम वाले को हमने बता कम्युनिकेट करना होता है कि रॉ मटेरियल परचेज कर लो भाई, क्योंकि प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दी, और मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं है हमारे कंपनी के अंदर, तो क्या होगा? क्या प्रोडक्शन हम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। ठीक है, ये आवाज आ रही है? थोड़ा जी बहुत स्लो हो गई सर। जी जी नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, तो उस सूरत में आप प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। उमर सही है बस। जी अब सर क्या बोला था, रिपीट करेंगे सर? जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका वो है, जब आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं फिनिश गुड की, तो जी आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा उसका स्टॉक, कि जी उसका रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है आपकी कंपनी में अवेलेबल हो कि भाई आपने इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है ताकि आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो अगर वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? उसके लिए आप क्या करेंगे? परचेज दो दो तरह से अवेलेबल कर सकते हैं। एक तो है कि एमएम वाले को इंस्ट्रक्ट कर दें भाई, कि भाई एमएन वाले को बता दें कि भाई हमारे लिए ये रॉ मटेरियल परचेज कर लो। तो उसके लिए सही। सिस्टम और एमएम स्टार्ट होता है, किसी भी आइटम की जो परचेजिंग स्टार्ट होती है ना, परचेज रिक्विजिशन से होती है। ठीक है, कि परचेज रिक्वेस्ट हो, एक तरह से रिक्वेस्ट कहते हैं उस डॉक्यूमेंट को। परचेजिंग के लिए आप बता रहे होते हैं अपने उनको, एमएम के सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट को, भाई मुझे ये चीज़ रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की तरफ से। तो एक्विजिशन जनरेट हो जाती है, उसके अगेंस्ट वो पीओ वगैरह बना के अपनी रिसीविंग करके और गुड्स अवेलेबल करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्या सर करेगा? ऑटोमेटिकली आपकी इससे पीआर जनरेट करेगा, परचेज एक्विजिशन। जी बोले आकाश। हाँ सर, जब वो हम ये बीओएम बॉम्ब बना रहे थे, तो उसमें जो आईएआरएम का इशू आया था वो इसी वजह से तो आया था कि स्टॉक आइटम में नहीं आ रहा था वो इस प्लांट में। हाँ यही। स्टॉक, वो तो ये था ना। हाँ। हाँ नहीं, तो वो ये था कि मींस हाँ जी। जब हम बॉम्ब बना रहे होंगे तो हमने कैटेगरी वो जो डाली थी, आइटम कैटेगरी डाली थी, वो तो स्टॉक की डाली थी, आईएआरएम करके। तो उसमें बिल्कुल वो बिल्कुल। एमएम वालों को नहीं होगा उसमें कि ये तो स्टॉक में अवेलेबल होना चाहिए रॉ मटेरियल। देखिए, स्टॉक में अवेलेबल तो होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए भाई? एमएम वालों को क्या पता कि प्रोडक्शन वाले को कब प्रोडक्शन करनी है और किस आइटम की करनी है? एक वक्त में एक आइटम थोड़ी होता आपके पास, है ना। सही। सही। ठीक है ना, एमएम भाई कंपनी में तो कई 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 आइटम एक साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, सही। तो कोई आवाज भी नहीं थी बहरहाल। तो एमएम वालों को कैसे पता पता चलेगा कि किस किस मटेरियल की किस वक्त रिक्वायरमेंट है आपको? हो सकता है कोई प्रोडक्शन आपने एक महीने बाद करनी हो, कोई प्रोडक्शन अभी 10 दिन बाद करनी हो। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर उनको कम्युनिकेट होगा कि आपने क्या परचेजिंग करनी है और आपने अवेलेबल करना है प्रोडक्शन के। ठीक है, क्लियर हुआ आपका सब क्वेश्चन?
जी जी, मीन्स मतलब हर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एमएम वालों को हमें क्या करना होगा, उनको अप टू डेट करना पड़ेगा। अप टू डेट करना होगा, ठीक है ना। ठीक हो। और ये हम मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद क्रिएट कर रहा है ये चीज, है ना। ठीक है, सिस्टम खुद बता रहा है कि परचेज अच्छा, रिक्वेशन जनरेट करना है। ये इंडिकेशन सिस्टम खुद जनरेट करके एमएम वालों को दे रहा हाँ, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएंगे, अभी हम आगे चलेंगे है। ना सही। तो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा उसका। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। प्रॉपर मैं समझा, डॉक्यूमेंट ये अभी हमें फिर पीपी वालों को करना पड़ेगा, लेकिन ना ये ना 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 सिस्टम ना ना, खुद कर रहा है ये काम। सिस्टम सही। हमारे प्रोडक्शन वालों की बिहाफ पे खुद जनरेट कर रहा है, एमएम के मॉड्यूल में जाके। ठीक है, अभी हम ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो नजर आ जाएगा हमें कि इसने परचेज जनरेट की है। ठीक है ना। ओके ओके ठीक ओके। है, तो हम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है उमर आपको भी। ठीक है, हम एमआरपी अब जी इसका रन जी। कर देते हैं। ठीक है, हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स डाल दिए। ठीक है, मैंने एंटर किया। एंटर करने पे इसने मुझे ये एमआरपी रन करके इसकी समरी दिखा दी। ठीक है, अब ये देखें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मटेरियल प्लान कितने हुए हमारे, एक एक मटेरियल प्लान हुआ है। ठीक है, और उसमें पैरामीटर्स हमारे पास क्या क्या है उसके वो दिखा दिए कि हमने एमआरपी एरिया क्या लिया था, प्लांट क्या लिया था, प्रोसेसिंग की ये डिफॉल्ट में जो आ रही थी वो ये थी। और कितनी परचेज रिक्वेशन जनरेट हुई हैं, दो परचेज रिक्वेशन जनरेट हुई हैं। ठीक है, और सही। ठीक है, ये इसने सिस्टम ने खुद जनरेट जनरेट किए हैं। हाँ, सिस्टम ने खुद कर दी, हमें मैनुअली जाके पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सही। तो ये इसने खुद रोज जनरेट नहीं कर दी। रखेंगे। एक मिनट और में सॉस बना दूं। ठीक है, और एमआरपी लिस्ट क्रिएट कर दी है, शेड्यूलिंग कर दी है इसने इसकी कि भाई ये काम होने जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह हम नीचे आए मजीद तो इसने प्लान्ड ऑर्डर में डेटा अपडेट कर दिया है, दो प्लान्ड ऑर्डर्स में। ठीक है। ठीक है, तो एक मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ था, एक एपीआई और एक आपके सामने की, तो दो प्लान्ड ऑर्डर में जाके क्रिएट कर दिया। ठीक है, और फिर नीचे बता रहा है कि भाई इसकी पूरी डिटेल बता रहा है, क्वांटिटी वगैरह तमाम चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका पीआईआर जनरेट हो गया यहाँ पे, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। इस स्टेप को कहते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, कि आपने जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी पूरी जो है वो प्लानिंग कर दी, और सिस्टम को बता दिया कि आपने कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा फिनिश गुड प्रोड्यूस करना है। और सिस्टम ने उसके बिल ऑफ मटेरियल में मौजूद फॉर्मूले को देखते हुए खुद असेस कर लिया कि भाई इतनी प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कितनी कौन कौन से रॉ मटेरियल कितनी कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे। और उसके साथ साथ उसकी जो परचेज रिक्विजिशंस हैं वो भी जनरेट कर दी, ताकि एमएम वाले उसको परचेज कर सकें। ठीक है। ठीक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा होता है रिक्वायरमेंट लिस्ट देखने का। ठीक है, एक रिपोर्ट में जाके हम देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट लिस्ट जनरेट हुई है हमारे पास। ठीक है, और उसका जो कोड होता है वो होता है MD04। ठीक है, MD04, ये कोड नोट कर लें आप। ये होता है स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट व्यू करने के लिए, समझे एक तरह की रिपोर्ट है। ठीक है, कि सिस्टम ने क्या क्या रिक्वायरमेंट जनरेट किए हैं, हमने तो प्रोसेस चलाया है ना, उसका अब ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मटेरियल ऑटोमेटिकली आगे वन हम दे सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन दिखा दिया इसने। एमआरपी एरिया और प्लांट लेके हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। तो क्या करेगा, सिस्टम हमें ये डिटेल बता रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमने पूरे प्लांट लेवल पे जनरेट की थी ना, तो कुछ और इस प्लांट में कुछ और भी फिनिश गुड की प्लानिंग हुई है, सब चल गई, हम सिर्फ अपने वालों को देखेंगे। हमारा
जो है वो कैसे पता चलेगा हमें? हमें इस तरीके से पता चलेगा कि हम देखें यहाँ पे हमारे जो है वो अ, इस आइटम के ना प्रोडक्शन ऑर्डर कितने क्रिएट हुए हैं, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये आपके 3 प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट हुए हैं। और यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी हमने दी थी 100 वो दिखा रहा है। 3 क्यों क्रिएट किए, 2 क्यों नहीं किए, 1 क्यों नहीं किए, ये आप बताएं। अभी हमने आज ही ये स्टेप किया है, इसकी वजह से इसने 3 क्रिएट किए। ये तो हमने 3 मंथ की आपने जैसा क्वांटिटी डाल दी थी ना। यस 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 यस, बिल्कुल सही। जो हमने PIR बनाई थी, प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट हम्म। रिक्वायरमेंट, वहां पे हमने 3 मंथ्स का जो है ना वो शेड्यूल डाला था कि 3 मंथ में मुझे 100 क्रिएट करनी है। तो देखिए हर मंथ में इसने क्या किया, हमें हर मंथ के लिए जो है वो इसने जनरेट कर दी, ठीक है ना। ये वाली जैसे ये भी 100 से किए। अगर यहाँ वहाँ क्वांटिटी चेंज करके डालते तो यहाँ क्वांटिटी वही लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट से जहाँ जाके हम इजीली देख सकते हैं कि सिस्टम ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें जनरेट कर दी, ठीक है। जो इसके आगे अब हम 30 52 लिखा आ रहा था ये। जी जी, ये इसके कोड्स है जो सामने दिए हुए हैं इसने ना, ठीक है। अच्छा। हाँ अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, थोड़ा पुराना है, लेकिन आज मैं बैठा हुआ था वो बॉम्ब, मेरा जो लास्ट टाइम IRM का इशू था, तो उसके बाद मैंने बॉम्ब को बनाया नहीं था। आज बनाया ना, तो मैंने उसी बॉम्ब पे गया। और पहले मैं डायरेक्ट मोड पे गया, एडिट मोड पे नहीं, मैंने CS01 करके गया ना, तो वहाँ उसने एक एरर दिया। वो एरर थोड़ा डिस्कस करना था। एरर वो देख लेते हैं, ठीक है। वैसे भी 3 मिनट रह गए हैं, तो हम एरर डिस्कस कर लेते हैं कि नई स्क्रीन स्टार्ट करेंगे तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। ठीक है जी उमेर। जी। जी। हाँ चलें बताएं, बताएं। अच्छा, मैंने वो अपना मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, पैड था, प्लांट सिलेक्ट कर लिया, और यूजेज में ना मैंने 1 इंटर कर दिया। हाँ मेरा मेरा बॉम्ब, मैंने पहले बॉम्ब बनाया था, उसमें मैंने एक रॉ मटेरियल ऐड किया हुआ था। अब मैं दोबारा न्यू मोड पे गया हूँ। न्यू मोड पे हाँ जाके मैंने, या आपके पास स्क्रीन खुली हो तो आप स्क्रीन पे कर ले तो ज्यादा समझ आ जी जी, जाएगा। हाँ बताएं, कोड बताएं, मटेरियल कोड। पैट है। पैट है। हम्म, ये वाला है 10112 वाला। जी जी। ये मैंने ले लिया प्लान। 2022 था आपका, 2022। ठीक है। यूजर 1 ले ली होगी, जी। ठीक है। यहाँ मैंने 1 लिखा ना, एक एरर देगा। यूजर पे, ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव बॉम्ब पे 1 लिखा। हाँ हाँ, ये एरर नहीं है। देखिए ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब क्या है, एक बिल ऑफ मटेरियल इसका पहले से मौजूद है। अल्टरनेटिव बॉम्ब होता क्या है, ये देखें, ये इसकी व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें ना। अल्टरनेटिव बॉम्ब ये होता है कि आपके पास एक से ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं एक चीज को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक ठीक। है। तो आप सेम सेम मटेरियल क्रिएट क्रिएट बिल ऑफ मटेरियल की, क्रिएट बॉम्ब की स्क्रीन पे आके सेम मटेरियल सेम प्लांट दोबारा डालेंगे ना, तो क्या करेगा जी। सिस्टम, उसका एक और नया बॉम्ब क्रिएट करने ले जाएगा। वरना तो आप तो चेंज करने पे जाएंगे ना, तो चेंज करना। क्रिएट पे सही। आने का मकसद ये है कि आपने दोबारा वही आइटम दे दिया फिनिश गुड, और वही प्लांट दे दिया, तो सिस्टम उसका एक नया वेरिएंट बना के दे देगा आपको। वेरिएंट से मतलब उसमें आप कोई फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, हो सकता है उसमें जो है ना मटेरियल कुछ और यूज करना हो, ठीक है। जिस तरह अगर हम टेक्सटाइल की एग्जांपल दें उमेर की, तो एक बेडशीट है, वो एक पर्टिकुलर यान से बनती है। तो यान में तो स्पेसिफिकेशन चेंजेस होती रहती है ना। PC जो कहलाती है 90%, किसी में 90% कॉटन है, किसी में 80% कॉटन होगा। सही। आउटपुट बेडशीट ही बननी है, लेकिन उसके वेरिएंट बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल चेंज हो सकते हैं, कि अगर आपने फॉर्मूले को चेंज करना है। इसी वजह से अल्टरनेटिव बॉम्ब्स का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। सही। तो आप जब भी सेम मटेरियल सेम प्लांट कोड इस स्क्रीन पे लेंगे, सिस्टम आपके लिए एक नया बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर देगा। और सर उसमें आप लेकिन यहाँ ये गोल्डन आ रही है ना, यहाँ ऑल्टरनेटिव बॉम्ब में 1 डालेंगे तो रेड रेड एरर देगा एक। देखें 1 तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि इसने 2 क्रिएट कर दिया ना। देखें 1 होता है पहले वाले का, ठीक है। सही। ठीक है, अब मैं 2 सही। डालूंगा अगर, अच्छा। ठीक है,
अब इसने ऐड कर दिया, देखें, क्योंकि 1 तो पहले क्रिएट हो चुका है ना, वो तो डुप्लीकेट नहीं सही करने देगा ना। ठीक है ना, तो ये सही। है इस तरीके से। सर ठीक अच्छा, है, ये ऐड हुआ कहाँ पर है? या इसको तो अब यहाँ खुलना चाहिए था ना। अब ये खुलेगा ना, आप इसके उस पे आए, डिटेल्स में आए, ये आ गया, मैंने एंटर किया तो इसने मेरे डिटेल्स खोल दी। ठीक है, अच्छा, ये ऑल्टरनेटिव आ गया, सही ठीक है ना, अल्टरनेटिव बॉम्ब सही। 2 कह दिया इसने। ठीक है, इसके आइटम टैब में जाऊंगा, मुझे आइटम्स एंट्री, अब मैं यहाँ बताऊंगा कौन सा मटेरियल मुझे चाहिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो डिफरेंट मटेरियल ले सकता हूँ, फिनिश गुड वही है मेरी, या सेम 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 रॉ मटेरियल डिफरेंट क्वांटिटी से भी ले सकता हूँ। ठीक है, सही ठीक है ना। तो ये अल्टरनेटिव बॉम्ब का मतलब ये होता है कि आप एक चीज बनाने के लिए एक से ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं, मतलब मटेरियल हो सकते हैं, वो आप अल्टरनेटिव बॉम्ब के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज सिस्टम आपको कहता है ये तो ऑलरेडी बॉम्ब ऑलरेडी एक्सिस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट, यू कैन नॉट क्रिएट न्यू बॉम्ब, मतलब तो ये कह देता है ना सही। सिस्टम आप। ठीक है ना, अगर ये प्रोविजन नहीं देता एससीपी आप। ठीक है, ठीक क्लियर हो गया। ठीक। और अच्छा कुछ सवाल हो तो वो कर ले। एक एक ये लाइन लिखी गई थी, वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यू कैन, उसमें प्रोसीजर में ही आया था ना, डायग्नोसिस करके जो व्यू करते हैं एरर को। यू कैन कैंसिल द ऑल्टरनेटिव यू इंटर्ड बाय इंटरिंग, वो क्या कहते हैं, वन के ऊपर कौन सा साइन होता है, एक्सक्लेमेशन का। हाँ, लैपटॉप में हो ना, तो वन के ऊपर एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। कह रहा है इंटर करें एक्सक्लेमेशन का साइन एट द बिगिनिंग ऑफ द फील्ड ऑल्टरनेटिव, प्रेस इंटर, द सिस्टम देन इंटर्स द नेक्स्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव इन द फील्ड। इसका मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि क्या ऑल्टरनेटिव हट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या न्यू जनरेट करेगा ये सिस्टम। क्या करने पे आया था? ये मैंने उस पे यूजेज पे वन लिखा था ना, उस ठीक है, पे उसने ये डायग्नोसिस करके दिया था। वो कहता है वन की जगह एक्सक्लेमेशन का साइन डाल एट द बिगिनिंग ऑफ द फील्ड ऑल्टरनेटिव पे, द सिस्टम दैट इंटर्स द नेक्स्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव इन द फील्ड। अच्छा ठीक है, ठीक, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको ये नहीं पता है ना कि कितने बॉम्ब मौजूद है आपके पास अभी, सही। अल्टरनेटिव्स, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कौन सा वर्जन डालूं मैं? तो ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के शायद वो होगा, फिर भी आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं और देख लूंगा उसको, उसका क्या मकसद है। चल वैसे चल इस ठीक। डिस्कशन से समझ में ये आ रहा है कि अगर आपको पता नहीं है कि भाई कितने बॉम्ब है, मैं नेक्स्ट नंबर क्या डालूं, तो वो उसके लिए शायद ये इसने कोई शॉर्ट की दी होगी, सही, एक्सक्लेमेशन यहाँ यहाँ को। वन लिखे एरर आ जाएगा, और फिर वहां से हाँ अच्छा अच्छा, देख ले। ठीक है, ठीक है, ये वाला। जी, ये एरर व्यू करें। You हाँ, can ये रहा cancel the पॉइंट। alternative you entered by entering space at the beginning of the field alternative. ओके ओके, इसका मतलब आप किसी बॉम्ब को कैंसिल करना चाहें, वो कह रहा है कि आप इसकी 1 से पहले एक्सक्लेमेशन साइन दें। अच्छा, अब इसने क्या किया, अल्टरनेटिव 2 खुद ही ऐड कर दिया। ठीक है, अब अच्छा फॉर एग्जांपल हम, मुझे ये नहीं पता था कि क्या था इसका, तो अगर मैं 2 दूं तो अल्टरनेटिव मौजूद है, तो इसने वो क्रिएट कर दिया अल्टरनेटिव बॉम्ब